Good morning. Today all of you discuss about land, soil and water. This is the topic of geography chapter 2 और ये स्टैंडर्ड 8 के सब्जेक्ट ज्योग्राफी का चैप्टर 2 का टॉपिक लैंड, सॉइल एंड वाटर पे हम लोग आज देखेंगे क्या है। प्रीवियस चैप्टर में हम लोग रिसोर्स के बारे में पढ़े थे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप रिसोर्स। अब उसी रिसोर्स का एक पार्ट है नेचुरल, ठीक है ना। दो रिसोर्स प्रकार का होता है, फिजिकल, एक नेचुरल हो गया, एक बायोटिक हो गया। तो हम लोग इसमें नेचुरल जो रिसोर्स है लैंड, सॉइल और वाटर, उसको हम लोग देखेंगे। क्या लैंड है, क्या उसका यूज है, कैसे उसका पैटर्न है, ये सब सारा चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे, लैंड, सॉइल एंड वाटर। तो चलिए हम लोग बिना समय बर्बाद किए अपना जो है काम शुरू करते हैं, जिसमें है पहला लैंड। तो लैंड के बारे में बताएं। लैंड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि हमारा जितना भी एक्टिविटीज होता है पूरे धरती पे, सारा का सारा एक्टिविटी जमीन पे होता है। चाहे हम स्कूल में पढ़ना हो, खेती करना हो, इंडस्ट्री सेटअप करना है, टाउनशिप डेवलप करना है, चाहे नदी बह रही हो, चाहे झील हो, चाहे समुद्र, सब तो जमीन पे है। तो ये बता रहे हैं 30% लैंड कवर हो, लेकिन आप लोग जानते होंगे जो पूरे धरती पे 71% पार्ट जो है सो वाटर बॉडीज है। वाटर बॉडीज में भी ओशियंस है ना, पैसिफिक, इंडियन, एटलांटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिक, ये 71% और मात्र 29% ही जो है जमीन में, मात्र 29%। अब इसी 29% में आपको सारा काम करना है। इतने बड़े पॉपुलेशन भी यहीं पे रहेंगे, उनके लिए खेती बाड़ी भी यहीं होगा, इंडस्ट्रीज भी सेटअप होगा, सड़कें भी बनेंगी, टाउनशिप भी डेवलप होगा, स्कूल भी, मतलब सारा एक्टिविटीज हमारा होता है। अब इसी को बोलते हैं यूज। हम लैंड का कहाँ किस तरह यूज करते हैं, है ना। तो हम लोग अब आगे देखते हैं अर्थ सरफेस, ठीक है। अब अबाउट 99% पॉपुलेशन ऑक्युपाई ओनली 1/3 ऑफ दिस हैबिटेबल एरिया। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो 99% पॉपुलेशन, जितने भी पॉपुलेशन पूरे दुनिया में है, वो 99% पॉपुलेशन जो है सिर्फ 1/3 इसका 1/3। अब इसको मान लो 100, इसका 1/3 पार्ट को 99% पॉपुलेशन कवर्ड है, पॉपुलेशन है, समझ रहे हैं। यानी टोटल पहले तो पूरी धरती को बांटा गया, इसमें 71% पे वाटर चला गया आपका। जैसे पैसिफिक ओशियन देख रहे होंगे, है ना, इंडियन ओशियन देख रहे हैं, एटलांटिक ओशियन देख रहे हैं, अंटार्कटिक ओशियन देख रहे हैं, आर्कटिक ओशियन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ये। अब जो 20% है, जिसमें 99% पॉपुलेशन सिर्फ 1/3, इसीलिए देखते हो एक से एक क्राउडेड सिटीज है। बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन में एक स्क्वायर किलोमीटर में हजारों लोग रहते हैं, हजारों लोग। एंड 2/3 ऑफ द इस रीजन हैज वेरी लेस पॉपुलेशन और अनइनहैबिटेड, मतलब और सिर्फ 2/3 जो है पॉपुलेशन या तो लेस पॉपुलस है या इसमें निवास नहीं है, अनहैबिटेड है। ओके, मतलब यहाँ पे निवास स्थल नहीं है। अब हम लोग देखेंगे जो फिर अब यहाँ पे बताया गया, देख रहे हैं यहाँ पे बताया, आप इस चार्ट को देख सकते हैं। 70% अर्थ, इसमें 70 नहीं 71% है चलो। और इस अब जो लैंड पोर्शन है, इसमें देखते हैं 30% लैंड अनहैबिटेड पार्ट्स ऑफ द लैंड, और ये जो है हैबिटेबल पार्ट्स ऑफ द लैंड, ठीक है। यानी टोटल, अब इसको अगर हम टोटल मानेंगे, इसको 100% मानेंगे, तो यानी कि 66% के आसपास ये है जहाँ पे कोई पॉपुलेशन नहीं है, बहुत कम है। जैसे डिजर्ट हो गया, फॉरेस्ट हो गया, उसके बाद आप सकते हैं नदी है, लेक है, बहुत सारे, है ना, सड़कें हैं। तो ये सब जो है तो रहते हैं लोग कैसे।
अब कहते हैं दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब लोग सर ऐसा क्यों है? तो हम जब देखते हैं, आप देखोगे भारत में ही देखो, अब राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में बहुत कम है। उत्तर प्रदेश मतलब 23 से 24 करोड़ पॉपुलेशन है। बिहार 15 से 16 करोड़। पश्चिम बंगाल वहाँ भी लगभग 13-14 करोड़ पॉपुलेशन है। अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ अरुणाचल प्रदेश में 1 स्क्वायर किलोमीटर में मात्र 12 से 13 आदमी रहते हैं। मतलब 1 स्क्वायर 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा में मात्र 12 से 13 आदमी रहता है। वहीं अगर आप उत्तर प्रदेश में देखोगे, बंगाल में देखोगे, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 800-900 हज़ार तक लोग रहता है। आप समझिए। अब लोग सर ऐसा क्यों है? इसका कारण क्या होता है? सबसे पहला कारण होता है जो ये क्षेत्र जो है सो नदियों से भरा पड़ा क्षेत्र है। और जब आज से नहीं, आदमी तो बहुत दिनों से रह रहे, तो शुरुआत में जब मानव वास करने लगा तब वैसे जगहों पे वास करने लगा जहाँ की आसानी से उसे सब कुछ अवेलेबल हो जाए। तो नदी किनारे उसे पानी पीने के लिए मिल गया, आने जाने के लिए नदी से सस्ता रास्ता मिल गया, एक तो लकड़ी का पट्टा रख लीजिए, चलते बनिए, दोनों तरफ उपजाऊ जमीन मिल गए। इस तरह वहाँ पे आसानी से रहने लगा। अब इस बार अरुणाचल प्रदेश बताया, जैसे प्लेटिव रीजन बताया, वहाँ पे पॉपुलेशन क्यों कम है? एक तो जंगल वाला इलाका है, घने जंगल है, पथरीला इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है, आना जाना मुश्किल है। ये सब भी फैक्टर काम करता है। वही बता रहा है आपको, जो किसी भी जगह अधिक पॉपुलेशन, किसी भी जगह कम पॉपुलेशन, जैसे आप लोग देखोगे अफ्रीका के बारे में करोगे, अमेजन है ना, अफ्रीका में कांगो बेसिन है ना, साउथ अफ्रीका में अमेजन बेसिन, ये सब इतने मतलब कांगो बेसिन जिसको बोला जाता है, कांगो बेसिन के कारण ही अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट बोला जाता है, जहाँ दिन में भी कांगो बेसिन में दिन में भी सूरज की रोशनी नहीं जा पहुंचती, इतने घने जंगल है। अमेजन बेसिन में इतने घने जंगल है। आप समझिए, क्या वहां पे लोग रह पाए? अंटार्कटिका जो कि पूरा एकदम खाली है, पॉपुलेशन लेस है, और बहुत बड़ा एरिया को कवर किया हुआ है। क्यों? तो फ्रीजिड जोन है ना, जहां खूब गर्मी पड़ती है, वहां जब अंटार्कटिका में दिसंबर जनवरी में, तब भी कई फीट मोटी परत बर्फ की जमी रहती है, कई मीटर, कई 100 मीटर मोटी परत जमी रहती है वहां। आप समझिए। तो कहता है जो दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, कि देखिए स्टीप स्लोप ऑफ माउंटेन, मस्त माउंटेन का तीखा था, वहां पे हिमालय माउंटेन पे जाइए, आप लिस्ट में रखिएगा, आपको देगा, जाइए बेटा आप वहाँ पे रहिए है ना, आराम से आपको 1 करोड़ रुपया मंथ में भेज देंगे, खूब खाइए पीला, माउंट एवरेस्ट पे 8,800 दम रखिएगा नहीं। उसके बाद देखिए रग टोपोग्राफी, रग टोपोग्राफी मतलब उबड़ खाबड़ प्लेटू रीजन सब, पथरीला जमीन, लो लाइन एरिया which get flooded with water and often have water logging, कुछ ऐसा भी क्षेत्र है, इतना है जो हमेशा पानी ही रहता है, जैसे सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, वहाँ पे जंगल रहने के लिए मतलब वो सुटेबल नहीं है। सैंडियन डेजर्ट, फर्टाइलेशन, आटाकामा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को अगर वर्ल्ड में देखोगे, ऑस्ट्रेलिया का जैसे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट आप लोगों को थोड़ा ध्यान होगा तो लगभग 30 में ही है, ऐसे ऑस्ट्रेलिया का लगभग ये पार्ट सी है ना में पॉपुलेशन है, इधर पूरा डेजर्ट है। आप समझिए, ठीक है। लैंड यूज, तो लैंड जो हम लोग यूज करते हैं, तो देखिए क्यों इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन, उसका आंसर आपका ही होगा। अब आता है जो लैंड जो हम लोग यूज करते हैं, उसमें देखिए अर्थ 70%, इसमें 70% दिया है, चलिए उसको मान लेते हैं, लेकिन चलिए 70% वाटर। अब देखिए, अब ये लैंड में, ये तो अर्थ का हो गया, लैंड में 1/3 हैबिटेबल, हैबिटेबल मतलब क्या, वहां पे रहने के लिए हैबिटेट है, वास स्थल है ना, रिहायशी इलाका है। 2/3 अनहैबिटेबल, रग्ड लैंड, स्टीप स्लोप, वेरी हाई स्नोई माउंटेन, डेजर्ट। अब जो ये 1/3 जहाँ पे लोग रहते हैं, उसमें भी प्लेन है, रिवर है, वैली है ना, और थिक फॉरेस्ट वाला रीजन। अब आता है फैक्टर डिटरमाइन द लैंड। क्या फैक्टर, कौन ऐसा फैक्टर्स है, अभी बताए ना, जो कहीं पे पॉपुलेशन अधिक है, कहीं पे पॉपुलेशन कम है, कहीं डेंस पॉपुलेशन है। अब देखोगे मेट्रोपॉलिटन दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, बेंगलोर, पुणे एकदम घने। अभी आप लोग
सुने होंगे धारावी, महाराष्ट्र का मुंबई का एक बहुत बड़ा मतलब इलाका है। एशिया का सबसे अधिक घना बस्ती में से एक है वो। आप समझिए क्यों, इसका कारण जानते हैं क्यों है, क्यों लोग जाते हैं, क्यों जाते हैं दिल्ली? भाई जब आदमी बड़ा होता है उसको काम चाहिए, अपना घर द्वार छोड़ करके लोग जाता है काम की तलाश में। वो शहर है, वहाँ पे कुछ तो काम उसको मिलेगा, है ना। गेट पे खड़ा होकर तब लाके लेके वॉचमैन करेंगे, वहाँ पे उसका भी रिपेयर करना है। या अपने लोग का नहीं है, जो गेट खुला है तभी कोई बात नहीं है, अपने मालिक अपने रखवा रहे हैं, कोई कुछ नहीं, लेकिन वहाँ पे रखा जाता है। चलिए उसको कुछ जॉब तो मिल, यहाँ पे क्या करेगा वैसा? कोई कहे सर हम आपको लिए हमको दीजिए ना, आपका घर का रखवाली करेंगे। हमारे घर में है क्या रखवाली करोगे भाई? न गेट है न जो हम रखवाली होता रहता है, नहीं समझ। इसका कहने का मतलब जो फैक्टर्स डिटरमाइन द लैंड यूज, तो पहला बता दिया है जो द यूज ऑफ लैंड, जो लैंड को यूज किया जाता है किस तरीके से, मतलब किस वे में, कैसे हम लैंड का यूज किया जाता है। देखिए पहले होता है प्राइवेट लैंड। अब पहले था द एरिया ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय वेरियस फैक्टर्स लाइक सॉइल। देखिए यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं इसको। तो यूज ऑफ लैंड डिटरमाइंड बाय द वेरियस सॉइल, मिट्टी किस तरह की है, क्यों है डेंस पॉपुलेशन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ एलोवियल सॉइल, फर्टाइल लैंड, धान है ना, गेहूँ है ना, हर प्रकार के जो है सो मतलब फसल होते हैं। तो डिटरमाइंड बाय द वेरियस फैक्टर्स लाइक सॉइल, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, मिनरल एंड अवेलेबल, ये याद कर सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ हु ओन द लैंड, उसके आधार पे जमीन को बांटा गया है ओनरशिप, प्राइवेट लैंड कम्युनिटी। ये कहता है प्राइवेट, ये मेरा जमीन है, मेरा घर है। एक कम्युनिटी का होता है, अगल बगल कौन सा में देखते हो नहीं, जिसमें सब लोग जाते हैं, सब खेलते हैं, सब कूदते हैं, स्कूल है, पार्क है ना, क्रिमिनल प्लेस है जहाँ पे सबका राइट है। कम्युनिटी लैंड देखिए यहाँ पे बताया, प्राइवेट लैंड का हो गया जैसे आपका द हाउस बिल्ट यू, योर प्राइस एंड अ पीस ऑफ द लैंड, ये सब कम्युनिटी का हो गया से है ना। क्लब, मार्केट एरिया, जैसे गांव में हाट लगता है, मैदान है ना, उसके बाद मार्केट हुआ शहर में, ये सब सबके लिए है, सब उसका यूज करते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, हाउ आर केरला एंड हिमाचल प्रदेश डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब देखो हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश का क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर कोल्ड होता है, वहाँ जून के महीने में जाता है लोग तो जैकेट पहनता है, हाँ। यहाँ पे जून के महीने में छुट्टी होती है, क्यों? तो गर्मी पड़ती है, तो क्लाइमेट का डिफरेंस है। केरल में जो है सो तो केरल ऐसा, जैसे हिमाचल प्रदेश में पूरे वर्ष गर्मी पड़ती है, तो केरल एक ऐसा जगह है जहाँ, या मतलब साउथ का तमिलनाडु, वहाँ पे हमेशा गर्मी पड़ती है, वहाँ पर ठंडी का नाम ही नहीं है, जैसे हिमाचल प्रदेश। तो ये क्लाइमेट का फैक्टर हुआ। हाउ मच अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय लैंड, 30%। आपको जो बुक में दिया वही आप लिखोगे। लिस्ट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या कारण है। तो देखिए यहाँ पे स्टीप स्लोप्स, रग टोपोग्राफी, ठीक है। उसका डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइवेट एंड कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड हो गया जो निजी अपना नहीं कहता है, सर ये है ना मेरे पापा जी अपना घर बनाए हैं, ये मेरा घर है, नहीं बोलते हैं। तो वहाँ एक कम्युनिटी का होता है, ये होगा नहीं सर इस मैदान में हम लोग खेलते हैं, तो तुम ही खेलते हो, नहीं सब खेलता है सर, यानी सबका है वो, तो कम्युनिटी का हो नहीं। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइवेट एंड कम्युनिटी लैंड हो गया। इस तरह हम लोग तो क्या पढ़ा, लैंड है ना, फैक्टर्स क्या डिटरमाइन करता है लैंड यूज का, तो जो फैक्टर्स यूज करता है ये भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है सॉइल, मिट्टी किस प्रकार की है, क्लाइमेट, टोपोग्राफी मतलब जमीन कैसा है, ऊंचा नीचा, पहाड़ी, समतल, मिनरल्स है ना, और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये सब फैक्टर्स है कहीं का पॉपुलेशन को ये करता है। देखिए यहाँ पे अब देखिए चेंज इन यूज। अब देखो ये जो चेंजिंग होता रहता है ना, ये लैंड का यूज पैटर्न में चेंजिंग भी आता है। अब देखिए होगे जहाँ पहले कुछ नहीं था वहाँ शहर डेवलप हो गए, जहाँ शहर था वहाँ मैदान डेवलप हो गए, हाँ सुनते होंगे रूइंस ऑफ द नालंदा, तक्षशिला, बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी था पहले, लेकिन नहीं, हाँ पहले जहाँ पटना था वहाँ पे जहाँ पहले सदाकत आश्रम गोलघर था, वहाँ जाके देखिए थोड़ी उसका आपको टाउनशिप नहीं लगेगा, लेकिन कल जहाँ पटना नहीं था आज जहाँ पटना खूब डेवलप देख रहे हैं वहाँ जाके देखिए।
तो ये सब चीज चेंजिंग समय के अनुसार होता है। चेंजिंग इन द लैंड यूज कैसे चेंजिंग होता है? फ्यू एग्जांपल चेंजिंग द लैंड यूज। तो टू बिल्ड कमर्शियल एरियाज लाइक मार्केट। आज से 20 वर्ष पहले 25 वर्ष पहले दरभंगा में कोई मॉल बोलता, तो मॉल क्या होता है? माल आ रहा है कहीं से, क्या सामान आ रहा है अमेरिका से, माल नहीं, मॉल। क्या मॉल? आज लोग सब समझता है, मॉले समझता है। गुदरी बाजार बोलेगा तो नहीं, गुदरी क्या होता है? गुदरी तो फटा पूरा गरीब है क्या? नहीं, समय होता है ना। टू एक्सपेंड एग्रीकल्चर एरिया, अब खेती, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा तो अनाज का प्रोडक्शन बढ़ना ही होगा। पॉपुलेशन बढ़ेगा, उसको घर रहना चाहिए, तो उसके लिए देखिए जहाँ पहले खेत कर लिया तो वहाँ घर बन गए, जहाँ जंगल थे वहाँ खेती हो रहा है। टू बिल्ड इंडस्ट्रीज, अब झारखंड साइड समय टाटा नगर, मतलब आज से 100 वर्ष पहले है ना, 1904 या 5 में जब टाटा वहाँ पे, जमशेदजी टाटा वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करे, तो मतलब लोगों को मैगी समझाओ, क्योंकि जंगल था, कुछ था ही नहीं वहाँ पे, जंगल पहाड़ी। लेकिन आज देखो वह टाटा नगर वर्ल्ड फेम हो गए। नहीं, इस तरह देख सकते हैं आप लोग, जो अपने अगल बगल में देख सकते जहाँ कुछ नहीं था। तो ये सब समय के अनुसार, क्योंकि कैसे होता है, तो कमर्शियल मार्केट प्लेस डेवलप करके, एग्रीकल्चर एरिया डेवलप करके, इंडस्ट्री डेवलप करके, टू बिल्ड रेसिडेंशियल हाउसिंग, बिल्ड रोड्स एंड डैम्स, बिल्ड वेरियस रिक्रेशनल सेंटर्स लाइक पार्क, कम्युनिटी सेंटर्स। मतलब इस तरह हम लैंड कहता है फ्यू एग्जांपल चेंजिंग इन द लैंड यूज। लैंड यूज को हम कैसे चेंज करते हैं, है ना, इसको हम लोगों ने देखा। अब क्या होता है यहाँ बताया, ह्यूमन बींग्स हैव बीन यूजिंग लैंड सिंस द बिगिनिंग ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। With the discovery of agriculture, they started falling on the forest, get land for agriculture, discovery of metal, फिर वो मिनरल। देखिए पहले आप उसको एग्रीकल्चर आया तो जंगलों साफ करके खेती बनाना, तब वो मिनरल का यूज जब शुरू करना, तो देखो धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा, पलामू, झरिया, सिंहभूमि, रानीगंज, है ना, राउरकेला, सब में मिनरल। पहले आज से 100 वर्ष पहले क्या कुछ नहीं था वहाँ पे, लोग जाता नहीं था। आज तो टाउनशिप डेवलप किया, वहां से मिनरल निकालना शुरू हो गया। तो इस तरह आप देख सकते हैं, आज जब हम लोग दिल्ली देख रहे हैं, पार्लियामेंट देख रहे हैं, प्रेसिडेंट हाउस देख रहे हैं, तो अंग्रेज के आने से पहले वो रायसीना हिल्स का पहाड़ी था, आज देखिए। तो इस तरह चेंजिंग होता रहता है। उसमें 2 कारण होता है, एक आपका नेचुरल कॉज होता है और एक ह्यूमन कॉज होता है। नेचुरल कॉज में प्राकृतिक जैसे अर्थक्वेक हो गया, लगातार बाढ़ आने लगे, लोग जगह छोड़ दिए, लैंडस्लाइड हुआ, है ना, समुद्र में देखो आइलैंड बन जाता है, वो सब नेचुरल होता है। अब कुछ ह्यूमन फैक्टर्स होता है, जैसे मार्केट डेवलप कर दिया, सड़क बना दिया, डैम बना दिया। इस तरह देखो यहाँ पे जो नेचुरल फैक्टर है, तो लैंडस्लाइड, इरोजन ऑफ द सॉइल, ग्राउंड वाटर प्रेशर, ये सब जो होता है, सो लैंड यूज, वॉल्केनिक एरप्शन, अर्थक्वेक, ये सब के कारण लैंड के यूज का पैटर्न बदल जाता है। मान लीजिए कंटिन्यू बाढ़ आ गई, तो लोग क्या, लोग जगह को छोड़ के चला, ये भाई अब जगह रहने लायक नहीं है। मान लीजिए कंटिन्यू अर्थक्वेक होने लगी, वॉल्केनिक एरप्शन होने लगे, जगह लोग को छोड़ना पड़ता है। उस प्रकार कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज होता है, मानव अपने अनुसार मार्केट डेवलप करता है, कमर्शियल सेंटर, स्कूल डेवलप करता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी डेवलप करता है, रोड बनाता है, डैम बनाता है। इस तरह से आपका जो है, सो हम लोग देखें जो चेंज जो है लैंड यूज में कैसे चेंजिंग आता है, इसको हम लोग देखें। अब इसमें है जो हम इफेक्ट्स ऑफ द लैंडस्लाइड, और उसको रोकेंगे। लैंडस्लाइड क्या होता है, पहाड़ों से बड़ा बड़ा चट्टान का टुकड़ा टूट कर गिरता है, तो उसको रोकने के लिए सबसे ईजी तरीका है फॉरेस्ट डेवलप करना, जिससे देखो लैंडस्लाइड को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उसको हम स्लो कर सकते हैं। अगर पहाड़ के ऊपर नीचे पूरा पेड़ लगा, तो वो जो पहाड़ पत्थर गिरेगा तो उसका स्पीड थोड़ा कम होगा, हो सकता है वो मिट्टी पेड़ की जड़ जो है मिट्टी को पकड़े भी रहेगी, इससे वो लैंडस्लाइड ये हो सकता है। ओके, हम लोग फिर आगे और भी कुछ कंजर्वेशन है, फॉरेस्ट है, उसके बारे में फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। टुडे आई एम हियर विथ टॉपिक ज्योग्राफी स्टैंडर्ड लैंड, सॉइल एंड वाटर, चैप्टर 2। As we have seen in previous classes, what is the importance of the land, how land distribution, land 30% land, 70% oceans, 1/3 land जो है हैबिटेबल, पता है अवेलेबल एरिया, 30% अवेलेबल एरिया
हैबिटेबल अबाउट 99% पॉपुलेशन ऑक्युपाइड 1/3। इसे हम लोग देखा, यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड किया गया है। हैबिटेबल पार्ट्स ऑफ द लैंड, अर्थ, वाटर और अनइनहैबिटेड, मतलब जहाँ पे कोई वास स्थल नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने देखा जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो पॉपुलेशन का है उसका क्या कारण है। तो ये सब कारण है, स्टीप स्लोप ऑफ माउंटेन, टोपोग्राफी, लो लाइन एरिया, ये सब जिस कारण से हर जगह धरती पर एक समान पॉपुलेशन नहीं है। दूसरा, लैंड यूज हम लोग कैसे किया जाता है, कैसे है, तो देखिए धरती का जो पार्ट 70% वाटर, 30% लैंड, फिर 1/3 जो है हैबिटेबल है, मतलब वास स्थल है, और 2/3 जो है अनहैबिटेबल है, क्योंकि वह रग्ड है, ऊंचा नीचा है, उबड़ खाबड़ है, अनफर्टाइल है। और 1/3 जहाँ पे वास स्थल है उसमें प्लेन, रिवर, वैली, लॉली है, थिक फॉरेस्ट है ना, यहाँ पे भी कुछ डेजर्ट है, वहाँ भी कुछ पीपल रहते हैं कम संख्या में। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग फैक्टर्स डिटरमाइनिंग लैंड यूज, क्या किस प्रकार है ना लैंड का यूज किया जाता है। तो उसमें हम लोग देखें तो कहीं भी जो लैंड का यूज होता है उसके पीछे सबसे पहले फैक्टर्स काम करता है। जिसमें हम लोग देखेंगे क्लाइमेट, सॉइल किस तरह की मिट्टी है, कैसा क्लाइमेट है, कैसा उसका भू आकृति है, पठारी तो नहीं है, पहाड़ी तो नहीं है, तो टोपोग्राफी, मिनरल्स, जैसे हम लोग झारखंड सबका कल एग्जाम्पल भी देखा था, मिनरल्स के कारण ही वहाँ पे लोगों का वास होता है, वहाँ पे लोग रहते हैं, अपना एक्टिविटी करते हैं। उसके बाद हम लोग देखें जो लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया ऑनरशिप के आधार पे, तो देखा प्राइवेट एंड कम्युनिटी। प्राइवेट में जो निजी होता है, कम्युनिटी में जो सबका होता है, जैसे हम लोग पार्क है ना, सड़क, ये सब स्कूल्स जो होता है वो सब। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। अब आगे आते हैं हम लोग जो ये लैंड चेंजेस इन लैंड यूज, तो जमीन के यूज में चेंजिंग आता है ना, कहीं पे मतलब जहाँ जंगल है वहाँ खेत बन जाता है, हो सकता है जहाँ शहर है वहाँ और कोई दूसरा जगह नया शहर डेवलप हो जाए, सड़क बन जाए, स्कूल बन जाए, कॉलेज बन जाए, बिल्डिंग बन जाए, नहीं मार्केट प्लेस बन जाए, इस तरह इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो जाए। जैसे मैं कल बताया भी था, जो आप लोग देखे होंगे, जैसे झारखंड का जो टाटा नगर है, साक्षी नाम का एक गाँव था, वहाँ पे है ना जंगल्स थे, मिनरल्स थे, लेकिन बाद में जब डिस्कवर किया गया तो देखा यहाँ बहुत सारे स्कोप है डेवलपमेंट का, इंडस्ट्री सेटअप किया गया, लोगों वहाँ के साथ कैसा टाउनशिप है, इस तरह यहाँ बताया। तो कैसे मतलब चेंज होता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, है ना, रेसिडेंशियल एरिया के लिए, रोड्स बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए। अब एक चीज़ है लैंडस्लाइड। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि लैंडस्लाइड होता क्या है भाई। तो लैंडस्लाइड क्या होता है, लैंडस्लाइड एक जियोलॉजिकल फेनोमेनन, ये भौगोलिक घटना है, नेचुरल घटना है, बड़े बड़े पहाड़ी क्षेत्र में है ना, जो किसी भी कारणवश, अर्थक्वेक का कारण बस जिसका भी कारण किया गया है, या वर्षा के कारण, तेज हवा चलने के कारण जो पत्थर के या लैंड के जमीन के टुकड़े जो ऊपर से टूट करके नीचे की तरफ गिरते हैं, तो ये कहता है लैंडस्लाइड इज जियोलॉजिकल फेनोमेनन वेयर इन अ ह्यूज चंक ऑफ टॉप सॉइल, बड़ा है ना चट्टान या मिट्टी का बड़ा टुकड़ा है ना, टॉप सॉइल ऑफ अर्थ स्लाइड डाउन, जब भी ऊपर से कोई चीज टूटेगा तो नीचे ही स्लाइड होगा, खिसकेगा, इसको हम लोग हिंदी में भूस्खलन बोलते हैं, लैंडस्लाइड। दिस हैपन इन हिली एरिया, ये प्राय पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं। आप लोग बरसात के मौसम में प्राय सुनते होंगे, जो बरसात के मौसम में वैसे ही मिट्टी कटती रहती है, बरसात के पहाड़ी क्षेत्रों में, उत्तराखंड साइड में आप ये सुनोगे जो भूस्खलन होता है। अब भूस्खलन के कारण क्या होता है, अब उसके किनारे सड़क है, आकर के चट्टान का टुकड़ा गिर गया तो सड़कें जाम हो जाती है। लैंडस्लाइड ऑकर व्हेन द स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, कब होता है, तो स्लोप का जो स्टेबिलिटी है, उसकी जो मतलब स्थायित्व है, अल्टर्ड फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल कंडीशन। कोई चीज देखो तो गिरने लगता है, क्यों होता है, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, कोई है, उसमें क्रैक हो गया। अब क्रैक होने के बहुत सारे, सर्दी गर्मी है ना, कुछ हलचल, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, ह्यूमन एक्टिविटीज होता है ना। हम लोग देखते होंगे दीवार पे कुछ खटखट की, तो आप देखते होंगे ना भाई ये सिक्के ऊपर तो टूट जाएगा, नहीं, तो ये सब कारण से, तो वहाँ कारण भी दिया गया है। तो लैंडस्लाइड के जो है सो दो कारण बताया है, एक नेचुरल कॉज और एक ह्यूमन कॉज। नेचुरल कॉज मतलब इरोजन ऑफ द टोन्स ऑफ द स्लोप बाय रिवर और ओशियन वेव्स,
अब नदियाँ भी पहाड़ों से गिरती है, ये खूब वर्षा होती है, तो वो जो पानी बार बार ऊपर से गिरता है, उसके टकराने से उसका जो स्टेबिलिटी है, उस जिस पर वो टिका हुआ है उसमें कटाव होता है, और इस कारण वो ढीला पड़ जाता है और वो नीचे गिरता है। उसके बाद ग्राउंड वाटर प्रेशर, उसके बाद है लॉस ऑफ द अल्टरनेट वर्टिकल पेरिकेटिटी, पेड़ पौधे भी उग जाते हैं, उसके जड़ें मजबूत होंगी, उसके तना मजबूत होगा। देखते हो कि दीवार समय कहीं कहीं पेड़ उग जाते हैं, तो पेड़ जब बड़ा बढ़ता है तो दीवार कमजोर पड़ता है, क्रैक पड़ जाता है। ये सब कारण जो है सो लैंडस्लाइड के कारण। अब आ जाता है यहाँ पे वॉल्केनिक एरप्शन ऑफ अर्थक्वेक तो है ही। अब आता है ह्यूमन कॉज, मानव कैसे लैंडस्लाइड का कारण बनता है। देखिए अब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जहाँ पे निर्माण होता है, ड्रिलिंग होती है, सड़कें बनती है, बड़े बड़े मशीन चलते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है ना, तो ये सब भी आपका ह्यूमन एक्टिविटी जो है लैंडस्लाइड का कारण होता है। लैंडस्लाइड से सबसे पहले तो लैंडस्लाइड जब भी हो गया तो सड़क पे अगर आ गया, या नहीं तो उस पहाड़ों पे अगर घर है तो जान माल दोनों का नुकसान होता है। देखिए कॉज है ना, सीवियर डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बोले ना लाइफ जान और प्रॉपर्टी माल दोनों का नुकसान होता है। डिस्टर्ब रोड एंड रेल कम्युनिकेशन, अगर उस पहाड़ी क्षेत्र से रोड या रेल गुजरता है, जैसे पहाड़ों पर होता भी है, तो वो डिस्टर्ब होता है, मतलब इससे नुकसान का बहुत ज़्यादा संभावना होता है। अब इसको रोकेंगे कैसे? तो सबसे सटीक तरीका है जो वहाँ पे मतलब पेड़ जंगल है, जैसे मैं कल भी कुछ बताए होंगे, जो पेड़ क्या करता है, जो अगर वो स्लाइड भी करता है तो उसको थोड़ा उसके स्पीड को कम करता है। तब तक हो सकता है हम प्रिकॉशन मेजर ले सकें, हम उसको कुछ दूसरे स्टेप से उसको मतलब कहीं टर्न कर सके या उसको रोक सके ऐसे। तो वही बताया है यहाँ पे लैंडस्लाइड कैन बी प्रिवेंटेड बाय एंश्योरिंग प्रॉपर सॉइल टेस्टिंग एंड प्लांट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। मिट्टी का बार बार पहाड़ी क्षेत्र में टेस्ट किया जाए, किस तरह की मिट्टी है, क्या इसमें कोई कमी तो नहीं आ रहा है, इसमें कुछ लूजनेस तो नहीं आ रहा है, ये सब तरीके से। इंक्रीज द वेजिटेशन इज अ वेरी इफेक्टिव, बोले ना वेजिटेशन में जंगल पेड़ लगा करके हम इसको बहुत हद तक रोक सकते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ लैंड, लैंड को कंजर्व कैसे करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे सब सारा एक्टिविटी हमारा टिका हुआ है। तो देखिए लैंड कैन बी कंजर्व बाय द यूजिंग फॉलोइंग मेजर्स, एफॉरेस्टेशन दैट इज प्लांटिंग। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांटिंग मोर एंड मोर, इसका ठीक अपोजिट होता है डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्री, जो कि लैंडस्लाइड का कारण बनेगा। कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, पहाड़ों पे जो भेड़ बकरी चराए जाते हैं उसको कंट्रोल, क्योंकि वो जो चढ़ते हैं ना, वो जो घास काटते हैं उसका जो हुक होते हैं उससे मिट्टी ढीली होती है, उसको कंट्रोल करके। एस्टेब्लिशिंग द सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, है ना, छोटे छोटे झाड़ी कटीले झाड़ी चारों तरफ डेवलप करके। कंट्रोलिंग माइनिंग एक्टिविटीज, अगर किसी कहीं पे अगल बगल, क्योंकि माइनिंग एक्टिविटी में ड्रिलिंग होता है ना, बड़े बड़े मशीन चलते हैं, उससे जो मतलब उसका जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है वो भी लैंडस्लाइड का कारण। इस सबको हम रोक करके इसमें लैंडस्लाइड में कमी ला सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन लैंड यूज? व्हाट फैक्टर्स, देखिए है ना, चेंज ऑफ लैंड यूज में क्या फैक्टर इफेक्ट करता है, तो आपको दिखाया था मैं, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, देखिए यहाँ पे क्लाइमेट, टोपोग्राफी, मिनरल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये लैंड यूज के फैक्टर्स हैं, जिससे लैंड कैसे यूज होता है, किस तरह यूज हो रहा है, उसको प्रभावित करता है। उसका दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड। तो देखिए नेचुरल कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड यहाँ पे दिया है 4, 5, 6, उसमें से छोटा छोटा अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, आप देख सकते हैं 2 कॉज, है ना। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे तीसरा थर्ड क्वेश्चन है लिस्ट सर्टेन एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन व्हिच कैन कॉज लैंडस्लाइड। देखिए रिमूवल ऑफ डीप रूटेड वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन और फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज, है ना। उसका वाइब्रेशन कॉज बाय द हेवी मशीन, ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज है, इससे लैंडस्लाइड होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन लैंडस्लाइड बी प्रिवेंटेड। तो लैंडस्लाइड को प्रिवेंट करके सबसे सिंपल है जो एफॉरेस्टेशन करके, है ना, एफॉरेस्टेशन। जंगल देखिए, है ना, जंगल में ही मंगल, मंगल और कल्याण है। जंगल जो होता है ना जान है, समझिए धरतीवासी का जंगल जो है यानी पेड़ पौधे जो है समझिए वही जान है, वो हमें हर कुछ देता है। दुनिया कोई ऐसा चीज नहीं जो हमें वो नहीं देता है जिसका हम यूज करते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं जो सजेस्ट एनी 3 वेज
बाय विच लैंड कैन बी कंजर्व, लैंड को कंजर्व करने के यहाँ पे तरीके हैं। और ये प्रिवेंशन जो है उसका ये तरीका है, इंक्रीज इन वेजिटेशन, लैंड से लैंड कैन बी प्रिवेंटेड बाय इंश्योरिंग, प्रिवेंट करें लैंड से लैंड को प्रिवेंट कैसे करेंगे और ये लैंड को कंजर्व कैसे करेंगे, सुरक्षित कैसे रखेंगे। अब हम लोग जो आते हैं एक टॉपिक है सॉइल। सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। सॉइल जमीन पे खेती बाड़ी जो हम लोग करते हैं तो मेन जो है हवा और पानी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जिससे मानव का जीवन या किसी भी जीवन का जीवन संचालित होता है, रन होता है, उसको सर्वाइव होता है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फसल उगाना। चाहे वो व्हीट हो, पैड हो, पैडी हो, मेज हो, जो भी हो, पल्सेज हो, ऑयल सीड्स हो, सब। तो सॉइल के बारे में बताया जाता है सॉइल इज इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, एक नेचुरल रिसोर्स है, इसे लिविंग सिस्टम भी बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें बता रहा है विच इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब एक इतना भी मिट्टी अगर हम लेते हैं उसमें बहुत सारे जीव जंतु आपको ऑर्गेनिज्म जिसको हम नहीं देख पाते हैं वो मिलेगा। सॉइल की सबसे बड़ी बात क्या है, सॉइल बहुत बनने में बहुत हम लोग देखते इतनी मोटी परत सॉइल है, लेकिन इमेजिन कीजिए कितना लंबा समय, क्योंकि क्यों फ्यू सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर, फ्यू है ना, टू फॉर्म फ्यू सेंटीमीटर सॉइल जो है मिलियंस ऑफ ईयर, हजारों वर्ष है ना, या थाउजेंड्स ऑफ ईयर लेते हैं, ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर सॉइल को बनने में लगता है। फ्यू सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर मोटी परत सॉइल को बनने में हजारों वर्ष लगते हैं। और ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये बनता रहता है, वर्षा होती है, आंधी आती है, मान लीजिए कहीं सॉइल इरोजन होता है, कहीं सॉइल बनता नहीं, कहीं जाकर वो बैठेगा ना, ऐसा तो नहीं मिट्टी उड़ के चला जाएगा ऊपर, नहीं, वो तो कहीं जो जमीन पे ही बैठेगा, तो ये चलता रहता है। इसीलिए देखोगे कहीं अगर डेजर्ट है तो कहीं फर्टाइल लैंड भी है। टॉप सॉइल लेयर ऑफ द, तो ये धरती का ऊपरी क्रस्ट है, ऊपरी क्रस्ट का ऊपरी परत है, वही सॉइल है। देख क्लियर लिखा है टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, है ना, इट फॉर्म द टॉप मोस्ट, इट टेक्स थाउजेंड्स, इट टेक्स थाउजेंड्स समटाइम मिलियंस ऑफ ईयर, थाउजेंड्स या कभी कभी मिलियंस ऑफ ईयर बनने में ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, इट फॉर्म बाय द इंटीग्रेशन ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। अब ये बनता कैसे है, तो देखिए ये जो बनता है इसके बनने में फिजिकल फैक्टर्स लाइक वेदरिंग और क्रॉस, चट्टान का टूटना, वेदरिंग, इफेक्ट्स ऑफ रेन, वर्षा का, वर्षा ऊपर से चलती है, बूंद उसकी गिरती है, मिट्टी और पतली होती है और बहा करके उसको कहीं पे जमा करती है, तो वही बात इफेक्ट्स ऑफ रेन, विंड, हवा उसको उड़ा करके ले जाती है, जैसे गर्मी का भी मौसम है, मिट्टी एक्सपेंड करके ढीली होती है, चट्टान टूटता है तो उसको हवा उड़ा करके कहीं जमा करती है, तो मीन्स टेम्परेचर, जैसे कि हाई टेम्परेचर गर्मी तो चट्टान फैलता है, फिर लो टेम्परेचर ठंडा तो चट्टान सिकुड़ता है, श्रिंक करता है। ये जो एक्सपेंड और श्रिंक के कारण चट्टान में खिंचाव आता है, तनाव आता है, ये से टूटता है। तो टेम्परेचर, विंड्स है ना, मतलब ब्लोइंग विंड्स, रनिंग वाटर, ये सब जो है सो सॉइल के जो बनने में मददगार होते हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल भी होता है, जैसे उसमें जीव जंतु का होना, बहुत सारे डिकम्पोजर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, बैक्टीरिया होता है, जो कि मिट्टी में बहुत सारी चीज जो होते हैं उसको तोड़ता है। हम लोग देखते होंगे मतलब कुछ दिन का घास फूस कहीं पर रख दिए और कुछ दिन के बाद देखते हैं वो मिट्टी बन जाता है। कैसे हो गए वो, वही जो वहाँ पे बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ पे उसको डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला देता है। बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल, इट फॉर्म स्लोली, बहुत मतलब धीरे धीरे बनता है, इसलिए इतने समय लगते हैं। इट इज मेड ऑफ द मेन है ना मिनरल, इसमें बहुत सारे मिनरल भी होता है, पोटाश होता है, कैल्शियम होता है, बहुत सारे मिनरल मैटर्स भी होता है। ह्यूमस, अब यहाँ पे ह्यूमस एक वर्ड्स आया, ह्यूमस जो मतलब जो भी मतलब ऑर्गेनिज्म होता है, प्लांट्स और एनिमल, रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स और एनिमल, प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स जो मिट्टी में पाए जाते हैं, जैसे हम लोग काउ डंग नहीं यूज करते हैं, खेत में डाल देते हैं, या कोई जानवर मर गया उसको जमीन में काट दिया, या पेड़ पौधे के पत्तियां सड़गल गए, ये सारा चीज मिट्टी के मतलब यही ह्यूमस होता है। कहीं भी कोई मिट्टी लो उसको पानी मिला दो, पानी मिला दीजिए, उसमें जो ये जो ह्यूमस होता है घास फूस दिन का वो देखो ऊपर में जो फ्लोट करता है हल्का होता है, वही ह्यूमस होता है।
वो धीरे धीरे और सड़ेगा गलेगा, वो मिट्टी मिल जाएगा। अब देखिए फैक्टर्स, जो फैक्टर सॉइल बनने में मददगार होता है, ठीक है, द राइट मिक्स ऑफ द मिनरल्स एंड मेक द सॉइल फर्टाइल। मतलब क्या कहता है, राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जो जीव जंतु है, और मिनरल्स पोटेशियम, कैल्शियम और बहुत सारी चीजें, पोटास, वो सब जो मिट्टी में मिल करके मिट्टी को फर्टाइल बनाता है। अब यहाँ पे देखिए कितना अच्छा फिगर दिया गया है, जो फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो सॉइल फॉर्मेशन के जो फैक्टर है, ठीक है, पैरेंट रॉक्स, क्लाइमेट, उसके बाद यहाँ देखिए टाइम। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना जो अधिक टाइम मिलेगा, है ना, वो सॉइल उतनी अच्छी क्वालिटी होगी। टाइम, है ना, ऑर्गेनिक मैटर, टोपोग्राफ, ये दीज आर द फैक्टर्स। याद रखोगे, व्हाट आर द फैक्टर्स which help the soil formation? तो parent rocks, climate, soil formation, time taken, topography and organic matter। ये देखिए लेयर ऑफ सॉइल, जिसको हम लोग सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे टॉप सॉइल, सब सॉइल, वेदर रॉक्स और बेड रॉक्स, ठीक है। ये जो वर्टिकल सीक्वेंस जो है, इसी को हम लोग सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। याद रखिएगा, सॉइल प्रोफाइल क्या है, जिसमें टॉप सॉइल जो है सबसे ऊपर, जिसमें हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, उसके नीचे सब सॉइल होते हैं, जिसमें इससे, है ना, थोड़ा बड़े कंकर होते हैं। इससे नीचे आएंगे तो थोड़ा इससे भी बड़ा कंकर मिलेगा, और सबसे नीचे एकदम जो है ना, इसके नीचे पानी नहीं जा पाता है, इतना मतलब ये फ्लैट रॉक से आता है, इसी लेयर से पानी मतलब थोड़ा बढ़ता है। अब यहाँ पे देखिए ये बताया गया है, जो आपको नेचर ऑफ पेरेंट्स रॉक्स सबको डिफाइन किया गया है, जो क्लाइमेट, टोपोग्राफी, ऑर्गेनिक मटेरियल, टाइम टेकिंग, डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। टाइम जितनी अधिक टाइम होगा, मिट्टी की मोटी परत उतनी बनेगी। मतलब डिटरमाइन द कलर, पेरेंट्स रॉक्स क्या करता है, किस प्रकार का आप पढ़ोगे सॉइल का, है ना, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल, तो वो मतलब पेरेंट्स रॉक पे डिपेंड करता है। क्यों कहीं पे ब्लैक सॉइल है, क्यों कहीं पे रेड सॉइल है, तो उसका वो जिस रॉक से बना है उससे उसका कारण है। क्लाइमेट तो जानते हैं, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब, सर्दी गर्मी, वो तो सॉइल के बनने में, चट्टान को तोड़ने में मददगार होता है, उसका तो काम है ही। टेम्परेचर, टोपोग्राफी हो गया, जैसे आप पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ से जैसे लैंडस्लाइड होगा, तो अब लैंडस्लाइड टूट करके नीचे तो बिछेगा, जहाँ वो बिछेगा वहाँ पर मिट्टी बन गया, जहाँ टूटा वहाँ पर नुकसान। तो ये भी सब टोपोग्राफी हो गया। अब देखिए यहाँ पे सबको बताया, टॉप सॉइल, सब सॉइल, वेदर रॉक्स और अनवेदर रॉक्स, जो पेरेंट्स रॉक होते हैं, सबसे निचले परत में, जैसा कि आप फिगर में यहाँ पे देखे होंगे, ये फिगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये सॉइल का जो वर्टिकल सीक्वेंस है, इसको आपको यहाँ पे सॉइल प्रोफाइल हो गया। अब देखिए यहाँ पे टॉप सॉइल, सबसे ऊपरी परत मिट्टी की, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द जनरली सब सॉइल, इसमें कहते हैं द नेक्स्ट लेयर, टॉप सॉइल के ठीक नीचे, हार्डर एंड कॉम्पैक्ट एंड हैज लेजर अमाउंट ऑफ ह्यूमस, इसमें ह्यूमस कम होता है, कम फर्टाइल होता है, इस कारण से। उसका वेदर रॉक्स होते हैं, एक स्मॉल पीस ऑफ, इसमें छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, मतलब सब सॉइल से थोड़ा बड़ा टुकड़ा। और अनवेदर रॉक्स, ये मतलब अनवेदर, ये है ना, ये टूटा हुआ नहीं रहता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसमें देखिए हाउ इज द सॉइल फॉर्म, सॉइल कैसे बनता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, देखते हैं सॉइल जो बनने के हैं, सॉइल जो बनता है ना, उसके बहुत सारे फैक्टर हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। इट फॉर्म बाय द, देखो सॉइल इज फॉर्म, इट मतलब सॉइल, यहाँ पे सॉइल के लिए इट इज फॉर्म, सॉइल इज फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ फिजिकल फैक्टर्स एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स। शॉर्ट में लिखेंगे आप, फिजिकल फैक्टर क्या लिख दिया, आप लिखेंगे सिर्फ फिजिकल फैक्टर्स एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ क्या, तो व्हाट मेक्स सॉइल फर्टाइल, सॉइल को क्या फर्टाइल बनाता है। देखिए यहाँ पे है, द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स मेक द सॉइल फर्टाइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, जो व्हाट डज द नेचर ऑफ द पेरेंट्स रॉक्स डिटरमाइन अबाउट द सॉइल। देखिए देखते हैं, पेरेंट रॉक डिटरमाइन द कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट्स, परमीबिलिटी, ये सब जो है सॉइल को ये करता है, कहता है ना, व्हाट डज द नेचर ऑफ पेरेंट्स रॉक डिटरमाइन। तो लिखोगे द नेचर ऑफ पेरेंट्स रॉक डिटरमाइन अबाउट द सॉइल व्हिच डिटरमाइन द कलर, टेक्सचर एंड केमिकल प्रॉपर्टी, बस इतना ही लिखिएगा। उसका व्हाट इफेक्ट द रेट ऑफ द ह्यूमस फॉर्मेशन, है ना, ह्यूमस फॉर्मेशन, ये व्हाट इफेक्ट द रेट ऑफ द ह्यूमस फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे
ठीक है। फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्लोरा फ्लोरा मतलब प्लांट्स और फौना मतलब जीव जंतु, है ना, एंड माइक्रो जिसको हम नाम ही है माइक्रो, जिसको हम नहीं देख पाते हैं, बहुत सारे डिकम्पोजर्स जो मिट्टी में रहता है, प्रेजेंट इन द सॉइल दे अफेक्ट द रेट ऑफ द ह्यूमस फॉर्मेशन। नेक्स्ट है आपका जो विच पार्ट्स ऑफ द सॉइल इज रिच इन ह्यूमस, अपर पार्ट्स, टॉप सॉइल जो है वो ह्यूमस में रिच होता है। और व्हाट इज बेड रॉक्स, बेड रॉक्स अनवेदर्ड जो रॉक्स होता है, जो सबसे निचले परत पे होता है, वो आपका बेड रॉक्स कहलाता है। अब हम लोग थोड़ा देख लेंगे सॉइल के प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ द सॉइल। तो पूरे भारत में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड और येलो सॉइल, लेटेराइट सॉइल, सैंडी सॉइल और माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल बोलो या फॉरेस्ट सॉइल बोलो, तो ये 6 प्रकार के सॉइल देखिए आपको दिया है। एलुवियल सॉइल जो कि नदियों से, हम लोग इस क्षेत्र में बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल के जो हम लोग का क्षेत्र जो है वो आपको एलुवियल सॉइल, नदियों के जो बाहर से जो उसके मिट्टी से लाने से जो जमाव से बनता है उसको हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं। ब्लैक सॉइल आपको महाराष्ट्र, गुजरात, जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन या चट्टानों के टूटने के कारण जो बनता है, मतलब बैसाल्ट चट्टान, बैसाल्ट याद रखिएगा, बैसाल्ट चट्टान के टूटने से ब्लैक सॉइल बनता है ना। या अगर ड्राई हो जाता है तो क्रैक हो जाता है, इसमें मॉइस्चर, नमी को बहुत देर तक बेयर करता है। एक बार अगर पानी दिए तो उसमें पानी को बहुत दिनों तक बेयर करता है। ये सब फीचर्स हैं ब्लैक सॉइल के। देखिए ब्लैक सॉइल इन कलर स्टिकी मतलब चिप, अगर पानी में भींग गया ना चिपचिपा होगा, अगर सट गया आपके शरीर में तो जल्दी नहीं हटेगा, है ना, भींगने पर ये चिपचिपा हो जाता है, स्टिकी हो जाता है। इट्स क्रैक इजीली वेन द, और जब वो सूख जाता है वो बड़े बड़े क्रैक उसमें हो जाते हैं। इट इज मोस्टली फाउंड इन पेनिसुलर प्लेट, यानी महाराष्ट्र, गुजरात, कुछ मध्य प्रदेश, कुछ कर्नाटक पार्ट। रेड सॉइल जो होता है वो प्लेटू रीजन में पाया जाता है। ये आयरन है ना, आयरन के प्रेजेंस के कारण इसका कलर जो है सो रेडिश हो जाता है। जब ये ड्राई होता है ना तब ये रेडिश कलर का दिखता है, और जब इसमें मॉइस्चर रहती है तब येलो कलर का। इसलिए ये रेड और येलो दोनों एक ही सॉइल है ना। इट इज रेडिश इन कलर ड्यू टू द हाई आयरन कंटेंट, आयरन के, है ना। इट इज कोर्स एंड पोरस, कोर्स मतलब मोटे होते हैं, पोरस मतलब क्या, पानी इसमें डालोगे तो छिलका चलता है, जैसे बालू पानी तो पोरस होता है, इसमें बड़े बड़े कंकर होते हैं, बीच बीच गैप होता है, पानी अंदर चला जाता है ना। उसके बाद कहता है इट डज नॉट, ये मॉइस्चर को जल्दी मतलब कंटेन नहीं करते, जैसे पानी बालू में दिए तो सूखा ही में मिलेगा आपको। लार्जली फाउंड इन द दक्कन प्लेटू रीजन। लेटेराइट सॉइल ये प्लेटू रीजन में ही कहीं कहीं, है ना, स्मॉल पार्ट्स में मिलता है। यह आपको पहाड़ी क्षेत्र में, वेस्टर्न घाट के पहाड़ी क्षेत्र में आपको अधिक मिलेगा। यह भी लेस फर्टाइल होता है, लेकिन इसमें कहीं कहीं जो है इरिगेशन सिस्टम डेवलप करके कर्नाटक साइड में कैश्यू नट्स ये सब उगाए जाते हैं। डेजर्ट सॉइल नाम ही है, डेजर्ट एरिया में पाया जाएगा, और माउंटेन सॉइल पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाएगा। अब यहाँ पे आपको डू यू नो, तो यहाँ इट टेक्स मोर देन 500 years टू फॉर्म 2 सेंटीमीटर ऑफ टॉप सॉइल। अब समझो 500 वर्ष। जस्ट 1 ग्राम ऑफ सॉइल कंटेन थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट स्पेसीज, 1 ग्राम सॉइल, ये सब कुछ एक्स्ट्रा जो दिया है। और यहाँ पे आपको फिर आ गया है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, सॉइल इरोजन, मिट्टी का जो ऊपर लेयर का कटाव होता है उसको हम लोग, है ना। तो ये सब टॉपिक हम लोग फिर कल, और वाटर के बारे में हम लोग कल फिर इसको देखेंगे। थैंक यू। मॉर्निंग स्टूडेंट, अगेन all of you discuss about geography standard 8 chapter 2 land, soil and water. As all of you had seen soil, what is soil? तो upper layer, uppermost layer of the crust, or soil is formed due to the physical and biological interaction. Okay, water, flowing water, rainfall, temperature, climate, microorganisms, एनिमल्स, प्लांट्स, इसके इंट्रैक्शन से, इनके एक दूसरे से रिएक्शन करने से मिट्टी का निर्माण होता है। ऊपरी परत, धरती की जो क्रस्ट है उसके ऊपरी परत जो लूज रॉक्स होते हैं वो इस सॉइल के रूप में है। सॉइल जो होता है उसमें जो यहाँ पे दिखाया मेड ऑफ मिनरल मैटर, डिकम्पोज्ड रिमेन्स, ऑर्गेनिक मैटर, इसमें ह्यूमस होता है। ह्यूमस जो होता है प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स जो मिट्टी में मौजूद होते हैं वो ह्यूमस होता है। फिर हम लोग ने देखा फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन,
तो फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन हम लोग देखा, पैरेंट रॉक है ना, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, ऑर्गेनिक मैटर, टाइम टेकिंग। उसके बाद हम लोगों ने देखा लेयर ऑफ सॉइल, जिसको हम लोग सॉइल प्रोफाइल भी बोलते हैं। सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल देखिए, इसमें देखिए सबसे ऊपर देते हैं ह्यूमस, क्योंकि बहुत हल्का होता है मिट्टी में, इसको मैं कल बताया भी था। तो थोड़ा मिट्टी लीजिए, पानी में उसको मिला दीजिए और घोल दीजिए बढ़िया से, उसको छोड़ दीजिए तो पानी स्थिर हो जाएगा। तो मोटी जो मिट्टी के परत है, कण है, वो नीचे बैठ जाएंगे। ऊपर में देखोगे है ना, घास फूस दिन के ये सब फ्लोट करते रहता है, दैट इज ह्यूमस। तो ह्यूमस, तो टॉप सॉइल, सब सॉइल, वेदर रॉक्स एंड बेड रॉक्स। तो ये हम लोग लेयर ऑफ द सॉइल पर। लेयर ऑफ सॉइल, सॉइल फॉर्मेशन में जो फैक्टर है, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, उसमें हम लोग देखा जो जैसे नेचर ऑफ पैरेंट रॉक्स, ये क्या डिटरमाइन करता है। तो जिस प्रकार का रॉक्स होगा, पैरेंट रॉक मतलब पैरेंट मतलब जिससे उसकी उत्पत्ति होती है, उसको टूटने से उसमें कलर, टेक्सचर, केमिकल्स, प्रॉपर्टी। उसके बाद क्लाइमेट ऑफ रीजन, रेनफॉल और टेम्परेचर, जैसा बताया टेम्परेचर हाई होगा चट्टानें फैलेगी, टेम्परेचर लो होगा चट्टानें सिकुड़ेगी, वर्षा होगी, हवा चलेगी, इस सब से रॉक टूटेंगे और तब फिर जाकर वो मिट्टी बनता है। टोपोग्राफी होता है एल्टीट्यूड एंड स्लोप। टोपोग्राफी ऊंचा नीचा, तो मतलब ऊपर से चट्टानें, जैसे हम लोग पढ़े लैंडस्लाइड्स में, वो चट्टानें टूटा ऊपर से, वो नीचे बहुत सारी चीज़ों को तोड़ते फूटते लाया, कहीं तो जमा होगा, वही इस तरह मिट्टी का निर्माण होता है। ऑर्गेनिक मैटर, मिट्टी में बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे के अवशेष रहते हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि उस पेड़ पौधे और जीव जंतु को तोड़ करके, सड़ा करके, गला करके मिट्टी मिला देता है। टाइम टेकिंग डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। मिट्टी कितनी मोटी होगी, कितनी मोटी परत होगी, उसमें देखा जाता है मिट्टी कितनी पुरानी है। ठीक है, उसका तो यह देखिए टॉप सॉइल, सब सॉइल, ये सॉइल प्रोफाइल हो गया। टॉप सॉइल सबसे ऊपर का लेयर, सब सॉइल, टॉप सॉइल के नीचे वेदर रॉक्स, जो सब सॉइल से थोड़ा बड़ा इसमें पीस होता है, और इसमें है ना अनवेदर, ये तो मतलब समझिए प्लास्टरिंग लेयर होता है। जितना भी पानी आप देखो ना सिंक करके या ये जो है रिस करके नीचे जाता है, यही बेड रॉक इसमें पानी स्टोर रहता है, जिसको हम लोग ग्राउंड वाटर में जो है फिर यूज करते हैं, ट्यूबवेल से, मोटर पंप से। फिर यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया, हाउ इज द सॉइल फॉर्म, व्हाट मेक्स द सॉइल फर्टाइल। ठीक है, इसका मैं आप लोगों को कल बताया भी था। तो सॉइल कैसे बनता है, देखिए यहाँ पे इट इज सॉइल इज फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे तो सॉइल कैसे फर्टाइल होता है, राइट मिक्स ऑफ द मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर सॉइल को फर्टिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन था आप लोगों को, जो व्हाट डज द नेचर ऑफ द पैरेंट रॉक डिटरमाइन कलर, टेक्सचर्स, केमिकल प्रॉपर्टी, ये जो है। उसके बाद व्हाट अफेक्ट द केस ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, व्हाट अफेक्ट, तो मतलब ह्यूमस फॉर्मेशन जो है तो कहते हैं फ्लोरा फौना एंड माइक्रो पैरेंट प्रेजेंट इन द सॉइल इज दे अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। अब लोग इसको सुन के आंसर लिखोगे। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज बेड रॉक्स, बेड रॉक्स सबसे नीचे का जो है अनवेदर रॉक्स, उसको बेड रॉक्स बोलते हैं यहाँ पे। अब हम लोग ने टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ा, एलुवियल सॉइल, ठीक है, मतलब वेरी फर्टाइल सॉइल होता है, जो कि किससे बनता है, क्ले, सिल्ट्स एंड सैंड, नदियों के द्वारा बहा करके, ऊपर से पहाड़ों से चट्टान टूट टूट करके जो नीचे प्लेन में भिजते हैं, एलुवियल। ब्लैक सॉइल ब्लैकिश कलर का होता है, स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, बेसाल्ट रॉक से बना होता है। रेड सॉइल इसका आयरन के प्रेजेंट के कारण इसमें इसका कलर रेडिश होता है। जब ये ड्राई हो जाता है, जब ये पानी में भीग जाता है तो ये थोड़ा येलोइश कलर का हो जाता है। लेटेराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है जो डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब होता है जो इरोजन है ना, यहाँ पे देखा है व्हाट इज इरोजन, देखते हैं ये आपका ई का एक का क्वेश्चन आंसर भी है, ई का एक बाद में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए मैं बोल आपको हम लोग ये भेज देंगे, इसका ये लेकर के आप लोग उसके मदद से क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। तो क्या कहते हैं, इट मीन्स रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल, मिट्टी के जो ऊपरी परत का रिमूवल होता है हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, वर्षा के द्वारा, तो इससे जो होता है उसी को बोलते हैं सॉइल इरोजन। अब बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल सॉइल इरोजन का कारण दोनों होता है, नेचुरल भी होता है, जैसे मतलब हवा का चलना, वर्षा का होना, ठीक है, पानी का बहना, ये सॉइल इरोजन का नेचुरल कारण होता है।
ह्यूमन कारण में आता है बेटा जो इम्प्रॉपर टिलिंग, मतलब किसान जो खेती सही से नहीं जोतते हैं, या कि किसान खेत को जोत करके वैसे ही मतलब छोड़ दिए बेयर, तो जोत दिए खेत, मिट्टी लूज हो गया, हवा या बहा के ले गया, पानी उस ऊपर की, तो मतलब उसको बहा करके ले जाता है। इम्प्रॉपर टिलिंग ऑल्सो लीड्स टू द इरोजन। कैसे होता है इम्प्रॉपर? तो वेरी ऑफ्टन फार्मर लीव देयर लैंड्स वैकेंट्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर इससे क्या समझे, अगर हमें मिट्टी के कटाव को रोकना है तो आप खेत को कवर करके मैक्सिमम टाइम रखें, है ना, कुछ न कुछ खेत में घास फूस या मतलब फसल लगा रखें, जिससे उसकी जड़ को भी पकड़े रहेगी या वह मिट्टी उसमें से उड़ नहीं पाएगी, है। नहीं तो हम लोग कंजर्वेशन मेथड्स में पढ़ेंगे। अब आता है यहाँ पे देखते हैं फार्मर्स ऑल्सो यूज टू मच इंसेक्टिसाइड। आजकल तो मतलब आ ही गया है, किसान खेत में अधिक फसल के लिए अधिक से अधिक फर्टिलाइजर, मतलब जो केमिकल फर्टिलाइजर है, वैसे तो ऑर्गेनिक आप देखो फर्टिलाइजर आजकल वर्मी कंपोस्ट आया है ना, या मतलब घास फूस या काउ डंग ये सब देते हैं, ये ऑर्गेनिक हो गया, ये खेत के फर्टिलिटी को बढ़ाता है। जबकि केमिकल फर्टिलाइजर जो है सो खेत के फर्टिलिटी को एब्जॉर्ब करता है, सोखता है, शोषण करता है उसका। तो आजकल क्या होता है, किसान फसल को उगाने के लिए अधिक से अधिक केमिकल फर्टिलाइजर, उसके बाद कीड़े मकोड़े को मारने के लिए जो अधिक से अधिक केमिकल जो है, जो कीटनाशक है उसका यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड। जबकि पहले लोग नेचुरल करते थे। अब जैसे काउ डंग घोड़ लिए पानी में उसको छीट दिए, या यूरिन ऑफ द एनिमल्स, काउ बैफेलो, उसके यूरिन को पानी में मिलाकर उसको छीट, जिससे कीटनाशक का वो काम करता था, नेचुरल होता था, उससे किसी प्रकार का हानि भी नहीं होता था। अब आ रहा है यहाँ पे जो कैसे मेथड हम कंजर्व कैसे करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहला मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो यहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन कैन बी डन बाय एडॉप्टिंग एफॉरेस्टेशन। सबसे पहला चीज देखो, आप देखोगे जो लैंड कंजर्वेशन में भी हम लोगों ने एफॉरेस्टेशन देखे, जंगल लगाना, सॉइल कंजर्वेशन में भी देखिए एफॉरेस्टेशन, और आगे आप वाटर कंजर्वेशन में भी देखेंगे एफॉरेस्टेशन। मतलब जंगल पेड़ अधिक से अधिक लगाना जो है ना, वो हर तरह से ह्यूमन बीइंग के लिए बेनिफिशियल है। दूसरा आता है मल्चिंग। अब बोलो मल्चिंग क्या होता है, देखिए क्लियर है, बियर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विथ ड्रॉट रेसिस्टेंट ग्रासेस। आप लोग देखे होंगे जो तरीका का था इसमें, जो खेत जब खाली है ना, तो उस खेत में आप सूखे घास फूस ये उसे ढक दीजिए, इससे क्या होगा, उसकी मिट्टी उड़ नहीं पाएगी, और वर्षा होगी तो वो जो खरपतवार जो घास फूस है उसको जोत दीजिए और सूखा हुआ उसको ढक दीजिए, जो वर्षा होगी वो सब गल जाएगा, तो आपका दोनों काम हो, है ना। आजकल तो बहुत सारे मतलब आप देखोगे आजकल प्लांट्स आए हैं, जिसको साइंस कहता है उस प्लांट्स को ग्रो कीजिए, और वो प्लांट जब थोड़ा 1 मीटर का हो जाता है उसको खेत में जोत दीजिए, जिससे वो मतलब ऑर्गेनिक मैटर को या ह्यूमस को बढ़ाता है। कंटूर बैरियर along the contour of the region, stones, grass and other plantation are used to barrier। अब मतलब कहने का मतलब यदि अभी एक प्लॉट है बड़ा सा, एक ऊंचाई पे है, उससे आगे फिर जमीन की मतलब ऊंचाई कम हो जाती है, तो जहां तक ऊंचाई है वहां तक आप चारों तरफ उसको प्लांट्स लगा दीजिए, या पत्थर का जो है ना बैरियर देखिए, जहाँ पे जो सूटेबल चीज़ है आपको लगता है वो करके आप उसको बैरियर बना सकते हैं, जिससे क्या होता है उसकी मिट्टी जो है ना कट करके आगे नहीं जाएगी। इसको बोलते हैं कंटूर बैरियर। रॉक डैम है ना, तो रॉक डैम और रॉक्स आर पाइल्ड, मतलब चट्टान के टुकड़े को मतलब पाइलिंग कर दिया जाता है, मतलब चारों तरफ उसको ये सराउंड कर दिया जाता है। और हिल रीजन, ये प्राय हिली रीजन में होता है, तो रॉक्स सो डाउन टू द फ्लो ऑफ द वाटर, स्लो डाउन। ये जो रॉक्स जैसे पानी के बहाव को कम कर देता है, उसका टेरेस फार्मिंग होगा, सीढ़ी नुमा खेत बनाकर, ये पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है, पहाड़ को काट करके स्टेप बाय स्टेप बनाकर। इससे क्या होता है, अगर फर्टिलिटी ऊपर से नीचे, नीचे से खेत में ही रहा, उसका इंटेंसिव क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, मतलब क्या बताया, तो आपको खेत को खाली नहीं छोड़ना है और रोटेशन होना चाहिए। इससे क्या होता है, कुछ ऐसे फसल होते हैं जिसमें लेगुमिनस प्लांट्स अधिक होते हैं, दलहन और तेलहन, एंड ऑयल सीड्स और
मतलब फल से, जितने भी हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गया, मसूर हो गया, इसकी खेती जो की जाती है खेतों में, तो ये मतलब कहता है साइंस जो आप अगर इस बार ये धान किए, अगले साल उस खेत में आप दलहन करें, उससे क्या होता है नेचुरली वो फर्टिलिटी को बढ़ाता है। तो वो प्लांट ऐसे है जो हवा से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है, समझे, और नाइट्रोजन फसल के लिए या फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बोलता है रोटेशन कीजिए, फसल बदल बदल के कीजिए। अगर कुछ ऐसा फसल की ज़्यादा फर्टिलिटी को एब्जॉर्ब करता है तो आप उस खेत में फिर दूसरा ऐसा फसल कर दीजिए जो कम फर्टिलिटी को यूज करता है। इससे क्या होता है, कॉम्पनसेट हो जाता है। ओके, तो ये बता रहा है इंटेंसिव प्लांटिंग लेगुमिनस बिटवीन सीरियल क्रॉप एंड सेवरल अदर क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस द मिनिमाइज सॉइल यूजेज। कुछ न कुछ फसल जो है आप उसमें लगा के चलिए जिससे उसकी देखभाल करें। कंट्रोल प्लॉइंग, देखिए यहाँ पे दिया कि ड्रेस फार्मिंग का सीटी बना करके अब कंट्रोल प्लॉइंग इट रिफर्स टू डूइंग प्लॉइंग पैरेलल टू द कंट्रोल, पैरेलल टू द कंट्रोल मतलब पैरेलल मतलब होता है जैसे ये पैरेलल बन, तो मान लीजिए ऊंचाई के पैरेलल बने। अब जैसे एक ऊंचाई पे खेत है तो अब इस ऊंचाई पे आप ऐसे ही खेत को जोतिए, ये नीचा है ना, ऐसे नहीं मतलब इसको पैरेलल में जोतिए। ये अब यहाँ पे बैरियर बनाइए इस तरह, फिर यहाँ पे बैरियर बनाइए, मतलब ये समझिए कंट्रोल फ्लोइंग टेरेस मतलब एक दूसरे से और वो का मतलब मैचिंग करता रहता है। देखिए यहाँ पे क्लियर करता है इट रिफर्स टू डूइंग फ्लोइंग पैरेलल टू कंट्रोल ऑफ हिल स्लोप, पहाड़ी, ये सब पहाड़ी क्षेत्रों के लिए टेरेस फार्मिंग या कंट्रोल फ्लोइंग ये सब पहाड़ी क्षेत्रों के लिए मतलब स्पेशल टेक्निक है। दिस वे द वेजिटेशन फॉर्म द नेचुरल बैरियर फॉर, इसमें क्या होता है आप पेड़ लगा दीजिए साइड में, है ना, बहुत जगह देखेंगे इधर भी लोग करते हैं खेतों में साइड में पेड़ ये सब लगा देते हैं या कुछ घास फूस ऐसा लगा दिए जो मिट्टी कटाव को रोक सके। और शेल्टर बेल्ट, ये भी वही चीज हुआ मैदानी इलाका में शेल्टर बेल्ट लगाएंगे, मतलब जैसे आप ये पूरा प्लॉट है आपका, उसके चारों तरफ, उस प्लॉट के चारों तरफ कुछ घास या कुछ इस तरह का प्लांट जो कि मिट्टी को भी पकड़े रहे और मिट्टी को बहने भी ना दे, इस तरह का। तो ये सब हो गया मेथड्स कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। मैं फिर से आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ जो आपको बताएगा तो क्या सब मेथड्स है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। तो पहला मेथड एफॉरेस्टेशन, दूसरा मल्चिंग, तीसरा कंटूर बैरियर, चौथा रॉक डैम, पांचवा टेरेस फार्मिंग, छठा इंटेंसिव क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। ठीक है, फिर देखिए आपका नेक्स्ट कंटूर फ्लोइंग एंड सेंटर बेल्ट। तो कम से कम आप लोग 3-4 नाम उसका डिफिनीशन डिटेल आप लोग याद रखें। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं फिर से डिटेल आप लोग बता देना चाहता हूँ। इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया डू यू फाइंड द ब्लैक सॉइल? तो ब्लैक सॉइल है ना भारत के किस भाग में? तो मैं आपको मैप से चाहूंगा जो प्रयास करूंगा आपको, अगर मैप हो तो देखिए ये मैप है इंडिया का। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, ये तो सब जानते हैं ये माउंटेन एरिया है, जम्मू कश्मीर, इधर उत्तराखंड और ये अरुणाचल प्रदेश सब माउंटेन सॉइल है। ये जो देख रहे हैं ये रेड वाला ऐसे है ना, ये जो है आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल है ना, ये सब जो है एलुवियल सॉइल वाला। और इधर आ जाइए, इधर इस बीच में भी ये कुछ रीजन है ऐसे एलुवियल सॉइल का एरिया है यहाँ पर। फिर ये जो क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ गुजरात में, ये सब महाराष्ट्र का, ये सब ब्लैक सॉइल का एरिया है। और ये पूरा प्लेटू रीजन, पूरा प्लेटू रीजन ऐसे ये सब रेड सॉइल का है। और एलुवियल सॉइल आपका ये कोस्टल एरिया में जाता है, इधर कोस्टल एरिया में जाता है। ठीक है, डेजर्ट सॉइल यहाँ पे है, राजस्थान में डेजर्ट सॉइल है। इस तरह आप लोग मैप में इसका ये कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या लिखोगे? ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द पेनिनसुला। दूसरा है लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल क्या होता है? लेस फर्टाइल होता है, पोरस होता है। पोरस मतलब क्या? जिसमें आप उसमें बड़े बड़े मिट्टी के दाने होते हैं, पानी देंगे ना तो पानी नीचे चला जाता है डायरेक्ट, उसमें मॉइस्चर कंटेनिंग है। तो पता है यहाँ पे लिखा हुआ है लेस फर्टाइल एंड पोरस एंड बैरियर। उसके बाद आता है नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज फॉर्म्ड इन द राजस्थान एंड गुजरात डेजर्ट सॉइल? What do you understand by the soil erosion? Removal of topsoil. Okay. उसके बाद how does
इम्प्रॉपर टिलिंग लीड टू द सॉइल इरोजन। इम्प्रॉपर टिलिंग कैसे सॉइल इरोजन का कारण बनता है देखेंगे आपको। देखिए यहाँ दिया है इम्प्रॉपर टिलिंग ऑल्सो लीड टू द सॉइल इरोजन। वेरी ऑफन फार्मर्स लीव देयर लैंड्स वैकेंट फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इससे क्या होता है, मिट्टी हवा के द्वारा, पानी के द्वारा बहा करके या उड़ा करके ले जाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, जो डिफाइन मल्चिंग। मल्चिंग यहाँ पे है, इसके बारे में आप लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। आपके क्वेश्चन भी है, ये ई का 1 है, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर भी आपका ये। और हाउ डू द शेल्टर बेड हेल्प इन द कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन में कैसे शेल्टर बेड है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे शेल्टर बेड चेक। देखिए मतलब शेल्टर बेड चेक द विंड मूवमेंट्स एंड प्रोटेक्ट द सॉइल। अब हम लोग लैंड और सॉइल के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर, उसके बारे में है। वाटर जैसे देखिए ह्यूमन नीड्स, मतलब हम अपने दैनिक जीवन में हर तरह से पानी का यूज करते हैं, करते कि नहीं करते। भोजन बनाने के लिए, पीने के लिए, कपड़ा साफ करने के लिए, नहाने के लिए, इंडस्ट्रीज में, फसल में, हर जगह हम लोग पानी का यूज करते हैं। पानी जो है धरती पे देखा जाए तो पढ़े होंगे 70%, 71% पार्ट्स में पानी है, लेकिन वो पानी ओशियन पानी है जो कि सैलिन होता है, नमकीन होता है। हम लोग उस पानी को न पी सकते हैं, न उससे फसल सींच सकते हैं। तो इस कारण से धरती पे पानी की तो बहुतायत है, अधिक मात्रा में, लेकिन हम लोग उस पानी का यूज नहीं कर पाते। हमें चाहिए फ्रेश वाटर, जिससे हम पी सके, जिससे हम भोजन बना सके, जिससे हम फसल सींच सके। तो उसकी मात्रा जो है बहुत कम है ना। देखिए कहता है जो नियरली फ्रेश वाटर इज 2.7%, मात्र 2.7%, 3% से कम पानी फ्रेश वाटर, वो भी फ्रेश वाटर जो है उसमें भी आपका पोलर रीजन, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, ये सब बर्फ का जो मतलब आइस जो जमा हुआ है वो हो गया, समझे। 2.7 में मैक्सिमम आपका वही है जो आइस शीट जो है दोनों पोल पे। नेक्स्ट आते हैं आप लोग नियरली 70% ऑफ फ्रेश वाटर। अब जो भी 2.7% जो फ्रेश वाटर है उसको अगर 100 मानते हैं, उसमें 70% जो है सो आपको आइस के फॉर्म में आपको है। तब बचता है आपका 30%। इन द अदर वर्ड्स ऑफ ऑल द टोटल वाटर, धरती पे जितना भी पानी है उसका मात्र 1% फ्रेश वाटर है, मात्र 1% है ना। जिसमें भी दिस प्रेजेंट इन द ग्राउंड वाटर। अब ये फ्रेश वाटर कहाँ है भाई, तो ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर जमीन के नीचे, सरफेस वाटर में रिवर्स, लेक्स एंड पाउंड्स, ये सब फ्रेश वाटर में मतलब 1% में आता है। देखिए यहाँ पे आपको डेटा में भी दिया गया है, देखते हैं 1% अवेलेबल ह्यूमन कंजम्पशन, 1.7 इज अनफिट फॉर ह्यूमन, है ना, ठीक है, और 97.8 ओशियन वाटर हो गया। अब हम लोग आते हैं वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल क्या है, कहता है जो अवेलेबिलिटी एंड अमाउंट वेरीज फ्रॉम, ये जो पानी है धरती पे हर जगह नहीं है एक समान। इसलिए देखोगे जो जैसे गर्मी का मौसम जैसे जैसे आ रहा है, आप देखोगे विभिन्न राज्यों में जैसे न्यूज आएगा वहाँ पानी का कमी हो गया, वहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई है पानी के लिए। तो कहता है जो इसका जो कारण है पानी का अभाव का, ये भी कारण होता है जो वर्षा कम होती है, यहाँ पे गर्मी होती है, डेजर्ट रीजन, कहीं कहीं पानी अधिक भी है फिर भी है उसका हम लोग मिसयूज करते हैं। अब पानी का मतलब यूज अधिक हो रहा है ना, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अब अधिक पॉपुलेशन के लिए जितना भी इंसान बढ़ेगा पानी का यूज करेगा, पीने के लिए, कपड़ा साफ करने के लिए, नहाने के लिए, भोजन बनाने के लिए। उसके बाद अलावे देखिए अगर आदमी को भोजन चाहिए उसके लिए फसल उगाना पड़ेगा, और फसल उगाने के लिए इरिगेशन सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, उसमें भी हम फ्रेश वाटर का यूज करते हैं। इस तरह पानी की कमी होती है, क्योंकि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो ये तो है 1%, फिर उसी 1% में हमको सारा काम करना है। तो ये बताता है यहाँ पे जो एबिलिटी ऑफ अमाउंट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वाटर इज कॉन्स्टेंटली इन मोशन, वाटर लगातार मोशन में रहता है। बोलो सर कैसे, एवोपरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन, ये 3 फॉर्म में पानी हमेशा साइकिल करता रहता है। एवोपरेट हुआ, कंडेंस हुआ, ऊपर गया ठंडा हुआ, कंडेंस होकर बादल बना, वर्षा हो, फिर इस सारा साइकिल, इसी को हम लोग वाटर साइकिल बोलते हैं। देखिए पूछ सकते हैं, आप लोग शुरू से पढ़ते होंगे वाटर साइकिल, देखिए क्लियर करता है वाटर इज कंस्टेंटली मोशन ड्यू टू द एवोपरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, दिस कॉल्ड वाटर साइकिल। अब कहता है प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, क्यों पानी का
अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम क्यों होता है? तो पहले बता दें ना, हर जगह धरती पे सबसे पहले तो एक समान वर्षा नहीं होती है। दूसरी बात, अगर वर्षा होती भी है तो उसको हम सही से स्टोर नहीं कर पाते हैं। वो पानी वर्षा हुई, बह करके नदी नालों से फिर वहीं पे समुद्र में चली गई, तो फिर वही है ना, जैसे थे वैसे रह गए। तो उसके बाद दूसरी बात क्या है, तो पानी का हम लोग यूज अधिक हो रहा है। अब देखो घर घर में मोटर हो गया, ट्यूबवेल हो गया, है ना, शहर डेवलप हो रहे हैं, इंडस्ट्री डेवलप हो गए हैं, इरिगेशन सिस्टम अधिक से अधिक हो रहा है, तो पानी का तो भाई यूज हो रहा है, तो अभाव होगा ना। कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी फेस्ड ऑफ मेनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड, द मेन रीजन ऑफ दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। पहला रीजन पानी की अवेलेबिलिटी का है, जो पानी हर जगह, देखिए लैंड भी हर जगह एक समान नहीं है, सॉइल भी हर जगह एक समान नहीं है, तो पानी कैसे एक समान हर जगह मिल सकता है? अपने ही देश में देखोगे बहुत सारे राज्यों में पानी का अभाव हो जाता है। सम एरिया रिसीव हेवी रेनफॉल थ्रू द वेरियस, सम एरिया स्कैंटी ऑफ रेनफॉल, कम वर्षा होती है। रिजल्ट सम एरिया फेस द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड्स एंड अदर ड्रॉट, कहीं पे इतनी वर्षा होती है जो बाढ़ आ जाती है, 3-3, 4-4 महीने पानी जगह डूबा रहता है, लेकिन कहीं ऐसा है जो सूखा रहता है। ये सब अब देखिए, अब प्रॉब्लम क्यों होता है? देखिए, तो पहला प्रॉब्लम बता जाए वाटर स्कार्सिटी का या पानी के कमी होने का, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो निश्चित ही वाटर का डिमांड बढ़ेगा, वाटर का डिमांड बढ़ेगा, फूड का डिमांड बढ़ेगा, फूड डिमांड करेंगे हम खेती अधिक करेंगे, उसके लिए इरिगेशन सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। लार्ज अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, अधिक से अधिक ग्राउंड वाटर कहाँ भी, आप देखो ना, हर घर में आपको ट्यूबवेल मिल जाएगा, मोटर मिल जाएगा। पहले आज से 25-30 साल पहले आपको गांव में 2-2, 3 ट्यूबवेल मिलता था, कुआं मिलता था, तो कुआं में क्या होता था, तो पानी वर्षा का स्टोर हुआ। लेकिन आज तो हम लोग ट्यूबवेल से पानी निकालते हैं। शहर डेवलप हुआ है, हर शहर में देखो मोटर है, टंकी है, समरसेबल है, तो पानी नहीं निकाल पाओ, तो पानी का अभाव होगा कि नहीं? ये सब क्यों हो रहा है? इंक्रीज इन पॉपुलेशन, लार्ज अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं, रिवर एंड लेक्स आर कंटामिनेटेड। सबसे पहले बात है ये है कि पहले लोग झील का, है ना, अभी भी मुंबई इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ झील का पानी पीता है, उस पानी को साफ करके वो पूरे शहर में सप्लाई, पूरे मुंबई में सप्लाई किया जाता है। पहले लोग को पोखरा का, पॉन्ड्स का, टैंक का पानी लोग यूज करता था। आज देखिए, क्योंकि आज कंटामिनेटेड हो गए, हम लोग एकदम शुद्ध जल, घर का जितना भी साफ सफाई करके आज सारा शुद्ध पानी, कपड़ा साफ कर लिए, नहा लिए, बर्तन धो करके सारा शुद्ध पानी पोखरा में बहा दिया, है ना। और भी बहुत कुछ बहाते होंगे, देखे होंगे नदी किनारे, पोखरा किनारे जिसका घर है उसके बाद देखिए लंबा लंबा पाइप बहा रहता है। अब देखिएगा वो पानी शुद्ध होगा नहीं, और पानी पी सकते हैं हम लोग। इस तरह हम लोग देखते हैं। अब आगे आते हैं यहाँ पे जो केयरलेस यूज ऑफ वाटर, दूसरा है हम लोग पानी को यूज करना केयरलेस भी होते हैं। पानी बह रहा है, कोई गम नहीं है, मुंह धो रहे हैं, नल खुला हुआ है, स्नान कर रहे हैं, अरे भाई किसी को एक बाल्टी भी पानी नहीं मिलता स्नान करने के लिए, आपको एकदम पाइप लगा के, सॉरी भाई, ये गलती हम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है जो हम पढ़ा रहे तो हम मुँह पढ़ के ये हो गए ईमानदार हो गए, नहीं, मतलब गलती बोले ह्यूमन, हम ह्यूमन से थोड़ा अलग है, आप ही लोगों की तरह हम भी है ना, तो उसमें गलती केयरलेस भी होता है। उसका अनइक्वल रेनफॉल, दूसरा अनइक्वल, ये याद रखिएगा। पहला पानी का अभाव क्या कारण हो गया? इंक्रीज इन पॉपुलेशन। दूसरा लार्ज अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर कैन बी यूज, बड़ी संख्या में लोग ग्राउंड वाटर को यूज कर रहे हैं। रिवर्स लेक है, रिवर्स नदी जिसका लोग पहले यूज करता था, है ना, जिस गंगा जल को, अभी भी गंगा जल देखिए शुद्ध है कि नहीं? अब गंगा जल भर के रखिए बोतल में, अब पानी रखिए ट्यूबवेल से, गंगा जल आपका 1 साल तक वैसा ही रहेगा, पानी में आपका कीड़ा आ रहा है, तो इतना शुद्ध पानी नदी का होता है। इस लॉकडाउन में तो और बहुत सारी नदी का पानी शुद्ध हो गया है ना। भगवान कुछ गलत करते हैं, कुछ मतलब अगर करते हैं तो उसमें भगवान का कुछ ना कुछ सही ही होता है, हमें भले ही आपको गलत नजर आ रहा है ना। तो ये हो गया। उसके बाद केयरलेस यूज ऑफ वाटर, पानी का असावधानी पूर्वक यूज करना। इरिगेशन में हम लोग पाइप लगा कर बहाए जा रहे हैं एकदम, जबकि आजकल आया है ड्रिपिंग सिस्टम, ये सबसे पानी थोड़ा देना चाहिए फसल को, तो उतना पानी देने से कोई एक तरह से नुकसान ही होता है, फायदा हो ना हो लेकिन नुकसान निश्चित होता है। और अनइक्वल लेवल, अब आता है जो पानी को हम भाई कैसे बचाएं, बचाना तो है, तो कैसे बचाएं?
उसको तरीका है रिसाइकलिंग ऑफ यूज ऑफ वाटर, रिसाइकल करें पानी को। कैसे रिसाइकल करेंगे? वाटर वेस्टेज कैन बी रिड्यूस बाय रिसाइकलिंग द यूज्ड वाटर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। एफ्लुएंट वाटर शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे ड्रेन इनटू रिवर्स। अब जैसे हम लोग क्या करेंगे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, ऐसे तो अभी भारत में उतना नहीं है लेकिन है बहुत जगह, जैसे आप शहर का पानी बह रहा है नदी में, तो उसको हम क्या करेंगे? ट्रीट कर देंगे, साफ कर देंगे, है ना, और तब उस पानी को छोड़ेंगे, उस नदी का पानी कॉन्टामिनेट नहीं होगा, उस पानी का हम यूज कर सकते हैं, फसल में दे सकते हैं। दूसरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में तमिलनाडु एक राज्य है जहाँ पे हर घर में कानून है वहाँ का, जो हर घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है। राजस्थान में हर घर में आपको अंडरग्राउंड टैंक मिलेगा जिसमें जो भी थोड़ी बहुत वर्षा होती है उसमें पानी स्टोर किया जाता है। पहले जो लोग पोखरा, तालाब, कुआं, आज ना हम लोग महान बन गए हैं तो कुआं में हम पानी भरेंगे, थोड़ा अपने लोगों को शर्म महसूस होती है, लेकिन नहीं, पहले के लोग, है ना, भले ही हम लोग इतना बुद्धिमान नहीं रहे हो, लेकिन थोड़ा बहुत उन लोगों के पास भी ज्ञान था, इस कारण से वो तालाब खुनवाते थे, कुआं खुनवाते थे। आज तो हम लोग महान हो गए, तालाब को भरवा रहे हैं, ठीक है ना। वैसे हमारी बिहार सरकार ने भी ये योजना बनाई कि जितने भी पुराने तालाब पोखरा हुआ उसको फिर से मतलब जिंदा किया जाए। एक अच्छा पहल है। उसमें क्या होता है, बरसात हुई ना, उसमें पानी स्टोर हो जाता था, उससे दोनों हुआ, ग्राउंड वाटर लेवल भी बढ़ा और पानी स्टोर हुआ, जब तक उसका यूज भी किए। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का फिगर यहाँ पे दिया, देखते हैं यहाँ पे रेन वाटर यूज स्टोर स्पेशली मेड यूज अंडरग्राउंड। तमिलनाडु में हर घर में नियम है, हर घर में पानी इधर उधर सबको पाइप के थ्रू आपको अंडरग्राउंड ले जाना है। अभी भी आप देखोगे अपने राज्य में भी शुरू हो चुका है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उसमें सारे पानी को कलेक्ट करने का व्यवस्था कर दिया गया है, सबको पाइप से जोड़ करके अंडरग्राउंड पानी ले जाया जा रहा है। एक फॉरेस्टेशन देखिए यहाँ मिला है, जंगल होगी एक वर्षा भी हो सकती है, जंगल कारण वर्षा भी अधिक होती है, और दूसरी जंगल जो है ना उसके जो पेड़ पत्ती जो नीचे गिरते हैं तो पानी को, मिट्टी को लूज करके पानी को शिफ्ट डाउन करता है, नीचे जमीन के नीचे ले जाने में मदद करता है। प्रॉपर इरिगेशन में हम लोग को बहुत गलत टेक्निक अपनाते हैं, तो पाइप से थ्रू हम पानी देते हैं, नहीं कहता है नियम जो पाइप बिछाइए और नहीं फव्वारा टाइप का होता है ऐसे पानी आता है, वो सिस्टम डेवलप है, भले हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं लेकिन बहुत हमारे देश में बहुत जगह डेवलप है। वो पानी थोड़ा पानी, जितना पानी हम एक खेत देने में डालते हैं, 1 एकड़ में डालते हैं, अगर स्प्रिंकल सिस्टम से अगर उस पानी को हम यूज करेंगे, हो सकता है वो 10 एकड़ में पानी को यूज हो जाए। अब समझिए, इस तरह हम लोग टेक्निक अपना करके वाटर को हम लोग सेव कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन वाटर डोमेस्टिक पर्पस। ओके, हो गया। अब आपका कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है, अवर अर्थ इज नोन एज ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ, ये लेटेस्ट चेक है यहाँ पे, है ना। तो फ्रेश वाटर, नेम द सोर्स ऑफ द फ्रेश वाटर रिवर लेक्स, अवर अर्थ नोन एज द ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन इट्स सरफेस, एट देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर गिव रीजन। तो ये फ्रेश वाटर का अभाव है, ओशियनिक वाटर है यहाँ वो सैलिन होता है, उसको हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, उसका जो भी फ्रेश वाटर 2.7 है ना, उसका मतलब मैक्सिमम पार्ट जो है सो आइस है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो नेम द सोर्स ऑफ वाटर गिव बिकॉज ऑफ द कंटामिनेशन फ्रेश वाटर, आप घर से जो गंदा पानी या इंडस्ट्रीज का गंदा पानी जो नदियों में बहा जाते हैं या कूड़ा करकट जो फेंकते हैं वो सब वाटर को कंटामिनेट करता है, गंदा करता है। नेम द एक्सप्लेन एनी 2 मेथड्स बाय विच वी कैन कंजर्व वाटर, वाटर हार्वेस्टिंग, एफोरेस्टेशन, प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम डेवलप करके हम लोग वाटर को ये कर सकते हैं। ये कुछ न्यू वर्ड्स हैं। और उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर देखिए आपका यहाँ पे हाईलाइटेड है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये ट्रू फॉल्स है, ये यहाँ पे मैचिंग है, ये ट्रू फॉल्स है, और क्वेश्चन आंसर जो है आपका इसमें यहाँ पे हम लगभग देखिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये F का 7, F का 7, F का 7, F का 6 देख रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे है ना E का 8, E का 11, E का 1, आप लोग ठीक से इसको देख करके कंप्लीट कर लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।